हाय स्टूडेंट्स, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स। लास्ट टॉपिक्स में हमने पढ़ा था आइसोमराइजेशन इन एल्कोहल। आज स्टार्ट करेंगे अपन प्रिपरेशन मेथड। टॉपिक राइट करोगे प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्केन कि एल्केन बनाने की विधियां कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले विधि अपन बात करेंगे हाइड्रोजनीकरण या ये कहें किसके हाइड्रोजनीकरण से? असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों के हाइड्रोजनीकरण से। असंतृप्त कार्बन कौन से हैं? हम बात करते हैं RCH डबल बॉन्ड CH R कहते हैं जिसको अपन कहेंगे एल्कीन, या फिर RC ट्रिपल बॉन्ड CR जिसको हम कहते हैं एल्काइन। हम बात करते हैं कि असंतृप्त जो हाइड्रोकार्बन होते हैं ये दोनों कैसे हैं? असंतृप्त होते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से क्या बना रहे अपन? संतृप्त हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। बनाएंगे कैसे? हाइड्रोजनीकरण का मतलब क्या होता है? H2 का संयोग। तो H2 का अगर संयोग अगर अपन करवाएंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? H2। लेकिन ध्यान रखना जो हाइड्रोजन का संयोग होता है वो डायरेक्ट नहीं होता, वो किसी उत्प्रेरक की सरफेस पे होते हैं। और उत्प्रेरक हम यहाँ पे निकल, प्लेटिनम या पैलेडियम जैसे जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं, संक्रमण धातुएं होती हैं, उनको हम एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं जो इसकी सरफेस पे अटैच्ड होकर इसका क्या कर देते हैं? हाइड्रोजनीकरण कर देते हैं, प्रोडक्ट बना देते हैं RCH2R। और यहाँ से भी अगर अपन लेंगे तो दो मोल लेने पड़ते हैं अपन को, तो इसका जो प्रोडक्ट है वो भी क्या बन जाएगा? RCH2R ये बन जाएगा। लेकिन वास्तव में जब एल्केन के प्रोसेस की बात करते हैं तो ये पहले एल्कीन में कन्वर्ट होती है, फिर एल्कीन में। अगर चाहें तो अपन इसको ऐसा दे सकते हैं कि H2 ये पहले चेंज होगा RCHR में, फिर ये एक और H2 दोगे तो ये इसमें चेंज हो जाता है एल्केन्स में। हमने डायरेक्ट देखो एक और एक दो मोल लिए, हमने डायरेक्ट दो मोल ले सकते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है, ये जो रिएक्शन है वो किस नाम से जानी जाती है? यह विज्ञान नाम से जानी जाती है सेवेंतर-सैंड्रेन्स अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है। कौन सी? एल्काइन वाली। ये ध्यान रखना कि जब एल्काइन का हाइड्रोजनेशन अगर अपन करवाते हैं तो उस कंडीशन में यह अभिक्रिया किस नाम से जानी जाती है? सेवेंतर-सैंड्रेन्स अभिक्रिया। तो पहली रिएक्शन कौन सी हो गई? असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों के हाइड्रोजनीकरण से। क्लियर है? ओके। सेकंड प्रोसेस अपन सेकंड जो इसकी रिएक्शन है वो लिखते हैं और वो होती है एल्किल हैलाइडों के अपचयन से। कह दें क्योंकि हैलाइड रिमूव होंगे और हाइड्रोजन जुड़ेगा। एल्किल हैलाइडों के अपचयन से। तो रिएक्शन क्या लिखेंगे अपन? एल्किल हैलाइडों के अपचयन से। तो इसके लिए अपन को क्या इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि जब एल्किल हैलाइडों का अपचयन किसकी प्रेजेंस में करवाया जाता है? ZnHCl HI, या फिर अपन कह दें ZnNaOH जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में अगर ये रिएक्शन करवाई जाए तो एल्किल हैलाइड इसमें चेंज हो जाते हैं, एल्केनों में चेंज हो जाते हैं। जैसे RX की रिएक्शन H2 के साथ करवाएंगे ZnHCl की उपस्थिति में, तो यहाँ से X और H का इन्वॉल्व होता है इन फॉर्म ऑफ HX और प्रोडक्ट बनाएंगे RH। RH क्या होते हैं? एल्केन होते हैं। जैसे अगर अपन बात करें CH3Cl प्लस H2 ZnHCl लेके रिएजेंट तो माइनस HCl बाहर होगा, तो यहाँ से क्या बचेगा? CH3H, क्योंकि R क्या है? यहाँ पे CH3 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? CH4। तो स्पीशीज कौन सी बनेगी? एल्केन प्रोडक्ट बनती है। ओके। ऐसे ही अपन आयोडीन के साथ भी रिएक्शन करवा सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शंस की बात अगर करते हैं
तो नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है? जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उसके जलीय अपघटन द्वारा हम एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट थर्ड रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक अम्लों के जल अपघटन से या विद्युत अपघटन कह सकते हैं। जल अपघटन की जगह पर क्या लिख सकते हैं? विद्युत अपघटन से। कार्बोक्सिलिक अम्लों के विद्युत अपघटन से। अब कैसे करवाओगे? कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होते हैं? सामान्य कार्बोक्सिलिक अम्लों की बात करते हैं तो RCOOH होते हैं। तो कार्बोक्सिलिक अम्लों के अपन लवण लेते हैं Na, इसकी अभिक्रिया करवाई जाती है विद्युत अपघटन। अब विद्युत अपघटन में विलीन होगा, यहाँ पे विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी जिसको अपन कहते हैं विद्युत अपघटन। कौन सी प्रक्रिया है ये? विद्युत अपघटन प्रक्रिया होगी। अब देखो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा, हायर एल्केन का फॉर्मेशन करते हैं अपन, 2 मोल लेते हैं, 2 मोल इसमें लेते हैं, प्रोडक्ट बनेगा R प्लस 2 मोल CO2 के निकलते हैं, 2 मोल NaOH और साथ में 1 मोल हाइड्रोजन गैस का निष्कासन हो जाता है। अगर हम बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म की, तो देखो मैकेनिज्म क्या होती है? सबसे पहले RC डबल बॉन्ड ONA होता है, यही है सॉल्ट का डिसोसिएशन होता है। 3 चेंज किसमें होते हैं? RC डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस में डिसोसिएट हो गए। अब यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म भी हो सकती है, ध्यान रखना। अगर नहीं हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे अगर आयनिक अभिक्रिया होती है तो निम्नतर एल्केन बनते हैं और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होने पर उच्चतर एल्केन का फॉर्मेशन हो जाता है। उच्चतर एल्केन का फॉर्मेशन हो जाता है। चेक करते हैं कि अगर ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में हो, मुक्त मूलक प्रकार से अगर होती है, फ्री रेडिकल मतलब क्या होता है? मुक्त मूलक। तो मुक्त मूलक अगर प्रकार से हो तो यहाँ से सबसे पहले क्या होता है? C डबल बॉन्ड O माइनस है, वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति है 1 इलेक्ट्रॉन की। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ये इस कंडीशन में आ जाती है। अब इसके बाद RC डबल बॉन्ड O रेडिकल, ये जो बॉन्ड है उसमें होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है, समान विखंडन होता है। समान विखंडन का मतलब जो RCOO बंध के इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इसको चेक करना कि जो R और कार्बन, मतलब ये कार्बन कार्बन के हैं, इसका इलेक्ट्रॉन तो इसकी तरफ आता है और इसका इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाता है। इससे क्या होगा? R रेडिकल प्लस C डबल बॉन्ड O। तो देखो ये रेडिकल, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा तो कार्बन, ये इसका इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन था, ये दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन करके किसका निर्माण कर देते हैं? CO2 का निर्माण कर देते हैं। चाहे तो आप इसको किससे लिख सकते हैं? CO2। इसके बाद क्या होगा कि जो HOH होता है वो डिसोसिएट होता है H प्लस OH माइनस में। H प्लस, देखो ये जो इलेक्ट्रॉन निकला था वो कौन एक्सेप्ट करता है? H प्लस एक्सेप्ट करता है। तो H प्लस एक्सेप्ट करके ये क्या बना लेगा? H रेडिकल का फॉर्मेशन कर लेगा। अब यहां से देखो प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी ये है कि अगर मान लो यही रेडिकल रिएक्शन करें तो R रेडिकल प्लस R रेडिकल रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या बना लेगा? R, जिसको अपन ये प्रोडक्ट बना रहे थे, जिसको उच्चतर एल्केन बता रहे थे। लेकिन अगर संभावना ये है कि अगर R रेडिकल और H रेडिकल रिएक्शन करें तो RH बन जाते हैं जो निम्नतर एल्केन बनते हैं। तीसरी संभावना यह है कि हाइड्रोजन रेडिकल और हाइड्रोजन रेडिकल जब रिएक्ट कर जाते हैं तो H2 का फॉर्मेशन भी हो सकता है रिएक्शन में, ध्यान रखना। ये 3 संभावनाएं। अब रिएक्शन में बचा कौन? एक तो Na प्लस बचा हुआ है, एक NOH माइनस बचा हुआ है। तो रिएक्शन क्या होगी? Na प्लस प्लस OH माइनस, दोनों रिएक्ट करके क्या बना ले? NaOH। तो देखो 1 मोल से 1 मोल RCONA और 1 मोल जल के निर्माण से क्या बनेगा?
RR बन सकता है, 1 मोल CO2 का निर्माण हो सकता है, H2 बन सकता है, 1 NaOH बनता है। इसलिए हमें यहाँ पे, लेकिन ध्यान रखना ये जो दोनों स्पीसीज हैं, हमने कहा है कि वैद्युत अपघटन की बात कर रहे हैं। वैद्युत अपघटन का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोड, और इलेक्ट्रोड का मतलब कैथोड और एनोड अप्लाई किए जाते हैं। तो ये दोनों कहाँ मुक्त होंगे? ये दोनों एनोड पर मुक्त होते हैं, जबकि ये दोनों कैथोड पर मुक्त होंगे। एनोड और कैथोड पर मुक्त हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट रिएक्शन है कोरेहाउस अभिक्रिया। यह आयनिक मुक्त मूलक हुई है, आयनिक अवस्था में भी हो सकती है, आयनिक फॉर्म में भी हो सकती है। आयनिक फॉर्म में निम्नतर एल्केन बनते हैं। बात करें नेक्स्ट अभिक्रिया की। नेक्स्ट अभिक्रिया है कोरेहाउस अभिक्रिया। कोरेहाउस अभिक्रिया में जो रिएजेंट होता है वो होता है लिथियम डाइएल्किल क्यूप्रेट और साथ में RX। रिएक्शन कौन सी है? नंबर कौन सी होगी? 4th आई थिंक। कोरे हाउस अभिक्रिया। और कोरे हाउस अभिक्रिया की अगर अपन बात करते हैं तो कोरे हाउस अभिक्रिया में रिएक्शन किसके साथ होगी? लिथियम डाई एल्किल क्यूप्रेट के साथ रिएक्शन होती है। इसका फॉर्मूला होता है R2CuLi। ऊपर है फॉर्मूला क्या होता है? R2CuLi। रिएक्शन कैसे होती है? R' प्लस R2CuLi। R2CuLi। तो यहां से सबसे पहले तो रिमूव होते हैं LiX। इसके बाद में यहां से जब इसका डिसोसिएशन होता है तो एल्काइल ग्रुप डिसोसिएट होकर किस पर अटैच होता है? R' पे। तो R' प्लस एक बचा हुआ है वो इस तरह से ये तो बना लेते हैं कार्ब धातु यौगिक। वापस से कार्ब धातु यौगिक बने, जबकि यहां से जो प्रोडक्ट बनेगा ये, इसको कहते हैं अपन उच्चतर एल्कीन। क्या बनते हैं ये? उच्चतर एल्केन सदस्य बन जाते हैं। तो ये चौथी रिएक्शन थी कोरेहाउस अभिक्रिया। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट रिएक्शन होती है कार्बोक्सिलिक अम्लों के विकार्बोक्सिलीकरण द्वारा। कार्बोक्सिलिक अम्लों के विकार्बोक्सिलीकरण द्वारा। नंबर 5th रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक अम्लों के विकार्बोक्सिलीकरण द्वारा। विकार्बोक्सिलीकरण द्वारा। और विकार्बोक्सिलीकरण का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ CO2 का बाहर निकलना। रिएक्शन को चेक करोगे तो RCOOH, इसकी रिएक्शन NaOH प्लस CaO, इसको कहते हैं हम सोडा लाइम। सोडा लाइम की उपस्थिति में अगर करवाई जाए तो यहां से देखो, अगर CO2 का रिमूवल अगर कर दें तो पीछे स्पीशीज कौन सी बचेगी? RH। RH क्या होता है? एल्कीन। RH क्या है? एल्केन। तो यहां से रिमूवल ऑफ CO2 है, इसका मतलब यहां पे क्या हुआ है? विकार्बोक्सिलीकरण। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। 5वीं रिएक्शन कौन सी है? कार्बोक्सिलीकरण। कार्बोक्सिलिक अम्लों के विकार्बोक्सिलीकरण द्वारा। नेक्स्ट है नंबर 6 वुड्स अभिक्रिया। WURTZ वुड्स अभिक्रिया। अगर वुड्स अभिक्रिया की बात करते हैं तो ये 2 तरह की रिएक्शन की प्रोसेस करती है कि देखो, अगर हम सोडियम के साथ अभिक्रिया होती है, रिएक्शन को चेक करना, ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन प्रोसीड होगी कि यदि हम एल्किल हैलाइड के समान मॉलिक्यूल लेते हैं, समान अणु लेते हैं, तो यहाँ पे उच्चतर एल्केन प्राप्त होता है R+2NaX।
यहाँ से ये रिएक्शन प्रोसीड होती है। जैसे एग्जांपल की बात करें तो CH3 यहाँ पे Cl ले लें प्लस 2Na प्लस Cl CH3 ईथर की प्रेजेंस, तो यहाँ से बन जाएगा CH3 प्लस 2NaCl। तो देखो उच्चतर एल्केन बन गई। रिएक्शन में क्या हुआ कि जितने कार्बन का आप एल्किल हैलाइड लेते हो उससे जस्ट डबल वाला एल्केन प्राप्त होता है। इसमें अगर एक है, देखो एक है, एक ही है एल्किल हैलाइड में, प्रोडक्ट में 2 कार्बन मिल रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना यदि हम RX प्लस 2Na प्लस XR' दोनों को अलग अलग कर दें, देखो मैंने R और R' से रिप्रेजेंट किया है, इसका मतलब दोनों एल्काइल ग्रुप कैसे हैं, अलग अलग हैं। तो उस कंडीशन में ध्यान रखना प्रोडक्ट भी अलग अलग मिलते हैं, एक मिश्रण मिलता है प्रोडक्ट्स का, क्या एक R' मिलता है प्लस R मिल सकता है और R' भी मिल सकता है। इस तरह से प्रोडक्टों का जो एक मिश्रण है, मिश्रण प्राप्त होता है यहाँ पे। कैसे, एक बार चेक करो। जैसे सपोज करो यहाँ पे CH3Cl है प्लस 2Na प्लस Cl C2H5 ले लिया हमने, ठीक है। यहाँ पे देखो CH3 यहाँ पे C2H5 है, दोनों अलग अलग हैं। तो इस परिस्थिति में यहाँ पे मिश्रण मिलता है कि देखो हमने R और R' माना है, तो पहले हम क्या कर सकते हैं, दोनों के साथ रिएक्शन करवा सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा CH3C2H5, ओके। एक कार्बन का प्रोडक्ट मिल गया। फिर दूसरे में क्या बनाया, R है, R इसको माना है तो CH3 के साथ रिएक्शन कर सकता है, CH3 और तीसरी बार में क्या है, R' के साथ रिएक्शन करें तो प्रोडक्ट क्या बनेगा C2H5। तो ये तो क्या बन गया, प्रोपेन, ये एथेन और ये ब्यूटेन। इस तरह से अलग अलग एल्केनों का मिश्रण प्राप्त होता है जब हम किसकी रिएक्शन करवाते हैं, अलग अलग एल्किल हैलाइडों की रिएक्शन से। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं, एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसमें हम कार्बोनिल यौगिकों के द्वारा एल्किल हैलाइडों का निर्माण कर सकते हैं। तो नेक्स्ट रिएक्शन होगी कार्बोनिल यौगिकों के या कार्बोनिल यौगिकों से। अब कार्बोनिल यौगिकों से अगर रिएक्शन को अपन बनाते हैं तो कार्बोनिल यौगिकों में कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है और हम सब जानते हैं कि कार्बोनिल समूह कौन सा होता है, C डबल बॉन्ड O। तो ये समूह उपस्थित होता है, ध्यान रखना। तो रिएक्शन क्या है कि C डबल बॉन्ड O का हाइड्रोजनीकरण करवाते हैं, अपचयन करवाते हैं और प्रोडक्ट मिलता है CH2। मतलब कार्बोनिल यौगिक किसमें चेंज हो जाते हैं, एल्केनों में चेंज हो जाते हैं। अब यहाँ पे रिएजेंट जो है, कैटलिस्ट है, वो कौन कौन से यूज कर सकते हैं, तो यहाँ से एक तो अपन यूज कर सकते हैं ZnHgHCl के साथ, ZnHgHCl जिसको हम क्लेमेंसन अपचयन के नाम से जानते हैं। दूसरी जो अभिक्रिया है वो हो सकती है NH2 हाइड्रोजन और ग्लाइकोल के साथ CH2OH CH2OH। तो इस तरह से अपन दो रिएक्शन प्रोसीड कर सकते हैं। ये तो है क्लेमेंसन रिडक्शन और ये कौन सी होती है, ये होती है वोल्फ-किस्लर अपचयन के नाम से जानी जाती है, ओके। रिएक्शन में दो हाइड्रोजन आते हैं, इस बॉन्ड को डिसोसिएट करते हैं और क्या इसमें चेंज कर देते हैं, ये एल्केन में इसको चेंज कर दे रहे हैं। जैसे मान लो CH3C डबल बॉन्ड को CH3 स्पीशीज उसका हाइड्रोजनीकरण करवाते हैं ZnHgHCl के साथ, तो ये क्या करेगा, जल के अणु का निष्कासन कर देते हैं साथ में और ये बना लेंगे CH3 CH2 CH3। तो देखो 1 2 3 कार्बन का एल्केन बन गया क्या, इसको अपन कहते हैं प्रोपेन। तो ये अभिक्रिया किस नाम से जानी जाएगी, क्लेमेंसन अपचयन के नाम से जानी जाती है, ओके। तो इस तरह से हम एल्केनों का निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और साथ में इनकी केमिकल रिएक्शन।